वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स के लिए हाईएस्ट लेवल अलर्ट अनाउंस की है। तो ये नॉर्मली है कि आपको कई सारे सवाल हुए होंगे कि ये एमपॉक्स होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ट्रांसमिशन रूट क्या है और क्या इंडिया में हमें रहकर चिंता करने की ज़रूरत है या नहीं। आप चिंता मत करो, सारे प्रश्नों के जवाब मेरे पास है और आप अगर जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बात बताता हूं। एमपॉक्स इंडिया के लिए नया नहीं है। इंडिया में 2022 से लेकर मार्च 2024 तक टोटल 30 केसेस एमपॉक्स के आ चुके हैं। वैसे एमपॉक्स कोई नया डिसीज नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो अफ्रीका के सेंटर में आया हुआ है, उसके अलावा उसके पड़ोसी देश भी ऐसे जहां एमपॉक्स के केसेस रेगुलरली आते हैं, इसीलिए एमपॉक्स को वहां एंडेमिक कहा जाता है, यानी सीजन में उसके केसेस बढ़ने लगते हैं। तो फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाईएस्ट लेवल अलर्ट क्यों अनाउंस की? क्योंकि 2023 से लेकर अभी तक 15,000 से ज़्यादा केसेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आ चुके हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा यानी 3.44% लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो बहुत ही बड़ा नंबर है। एमपॉक्स के मेनली दो स्ट्रेन्स यानी दो टाइप के वायरस है, क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 2 बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स वाला रोग देता है जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज से आता है, लेकिन क्लेड 1 ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स देता है। क्लेड 1 की मोर्टालिटी रेट भी ज़्यादा है और 2023 के सितंबर में क्लेड 1b को आइडेंटिफाई किया गया था। ये क्लेड 1b वही वायरस है जो कॉन्गो में इतने सारे लोगों को बीमार कर रहा है, जान ले रहा है, और स्वीडन और पाकिस्तान सहित कई सारे देशों में इसके स्ट्रेन्स मिले हैं। तो अब सवाल यह है कि एमपॉक्स है क्या? तो एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स। एमपॉक्स नाम चेंज इसीलिए किया था मंकी पॉक्स से 2023 में, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को यह नहीं चाहिए था कि हम ऐसा सोच ले कि एमपॉक्स या मंकी पॉक्स सिर्फ मंकीज से होता है। हाँ, सबसे पहली बार 1958 में डेनमार्क की एक लैब में मंकीज में यह वायरस पहली बार दिखा था, लेकिन 1970s में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 9 महीने के एक बालक में यह वायरस पहली बार पाया गया था, जो ह्यूमंस में पहली बार था। एमपॉक्स स्मॉल पॉक्स का ही एक रिलेटिव है, लेकिन स्मॉल पॉक्स को दुनिया भर में से इरेडिकेट कर दिया 1980s में। एमपॉक्स की डेथ रेट 0.1% से लेकर 10% तक है, यानी अगर 10% डेथ रेट है तो 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन होता है तो 10 लोग अपनी जान गंवाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि ये एमपॉक्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? एमपॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन से लेकर 21 दिन का है, यानी वायरस का इन्फेक्शन लगने के बाद सिम्टम्स दिखेंगे 5 से 21 दिनों के बाद। अब ये सिम्टम्स दो फेज में दिखेंगे। सबसे पहला फेज होता है वो 5 दिनों तक चलता है, जिसमें बुखार आता है, सर दर्द होता है, लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है, मसल्स में पेन होता है या फिर थकावट रहती है। लेकिन सेकंड फेज के जो सिम्टम्स है, इसे हम सब जानते हैं, जिसे न्यूज़ में देखा हुआ है, जिसमें हमारे पूरे शरीर में हमें दाने पड़ते हैं। ये दाने फेस में पड़ने के चांसेस 95% है, ऐसा WHO हमें बताता है। पाम्स में 75% और जेनिटल्स में भी 30% चांस है कि ऐसे दाने हमें हो सकते हैं। लेकिन एमपॉक्स एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, यानी होने के 2 से 4 हफ्तों में अगर हम स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो फिर 2 से 4 हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाएंगे। हमें सिर्फ सिम्टम्स का ध्यान रखना है। अब अगला सवाल, एमपॉक्स का इन्फेक्शन कैसे लग सकता है? तो ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति से कोई किस करता है, उनके साथ बहुत ही क्लोज कांटेक्ट रखता है, सेक्स होता है, या फिर उनकी यूज़ की हुई चीज़ें अगर यूज़ करते हैं, तो फिर ट्रांसमिशन हो सकता है। 2022 में मैक्सिमम केसेस दिखे थे सेक्स की वजह से, यानी फिजिकल कांटेक्ट से इजीली ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा एनिमल्स टू ह्यूमंस भी हो सकता है ट्रांसमिट। कुछ स्क्विरल्स ऐसी है, कुछ मंकीज ऐसे हैं जो ट्रांसमिट कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग जो इन्फेक्टेड एनिमल्स के मीट को टच करते हैं तो भी ट्रांसमिशन हो सकता है। ह्यूमंस से एनिमल्स में भी ट्रांसमिट हो सकता है, यानी आपके घर पे आपके पेट्स यानी डॉग्स और कैट्स अगर है तो ये वीडियो उनको भी दिखा देना, उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब अगला सवाल, रिस्क किनको है एमपॉक्स से? तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, यानी जिनको लंबे समय से अगर कोई बीमारी है, उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, उनको और बच्चों को। तो फिर क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है? अवेलेबल है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी काम करती है बीमारी को रोकने के लिए, और एमपॉक्स के लिए कई सारे कंट्रीज में वैक्सीन डेवलप हो चुकी है। जापान में लेटेस्ट 2022 में भी हो गई थी। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या हमें इंडिया में एमपॉक्स से डरने की ज़रूरत है? तो देखो, जैसे मैंने पहले बताया, 2022 से लेकर आज तक टोटल 30 केसेस ही आए हैं, और आज भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऐसा मानना है कि इंडिया में इस महामारी को फैलने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम ध्यान नहीं रखेंगे।
अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, अगर आपको किसी में सिम्टम्स दिखते हैं तो उनसे दूर रहिए। एयरपोर्ट्स पे तो टेस्टिंग और चेकिंग शुरू हो चुका है। इंडिया में हॉस्पिटल्स भी रेडी कर दिए हैं अगर ये महामारी फैल गई तो। क्या एमपॉक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो में मिली? अगर इसका जवाब हाँ है तो सब्सक्राइब बटन दबा देना और कमेंट में मुझे बताना। अगर आपको कुछ और जानना है तो हम फिर मिलेंगे।